नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाले हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके नोटिफिकेशन में जो सारी चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, प्लस वैसे जो विभाग ने कहा है उन सभी के आधार पर सारी जानकारियाँ देने वाले हैं आज जो है। और मार्क कैसे बढ़ते हैं इन सभी के बारे में जो है आपको पूरी जानकारी ये हो गया। नोटिफिकेशन के आधार पर जो जानकारी आपको उसमें दी गई उस पर डिटेल से बात करेंगे, और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स को बनाकर रखना है इन सभी के बारे में, और जो है सीटें खाली रहेंगी इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। और हाँ, ये चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो है, क्योंकि यहाँ पर सारी जानकारी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दी जाती है, जैसे कि नोटिफिकेशन के आधार पर या फिर जो विभाग जानकारी देता है उसके आधार पर। प्लस उसके बाद जो है आप सभी को लाइक जरूर से जरूर कर देना है, क्योंकि एक एक चीज़ें जो है खोज कर निकालना जो है आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत का कार्य है। प्लस उसके बाद बच्चों आप लोग लाइक कर देंगे, इससे मोटिवेशन भी बना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके संविदा वाले थे उनका जो सवाल था, बहुत सारे सवाल आए हैं, सबका जवाब हम देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो है हमारे कितने मार्क बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर विभाग ने सबसे पहले जो है क्लियर कर दिया है। ये चीज़ें हम पहले भी बताए थे, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा कि जो आपके जो है संविदा के आधार पर जो आपके अंक प्रदान किए जाने वाले हैं वो क्या है। संविदा के आधार पर पूर्ण वर्ग प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, और जो है 5 वर्षों के लिए जो है 15 मार्क सब मिला के जो है आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि जो है जो यहाँ पर कहा गया था कि खंड खा के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अधिमानी अंकों को जहाँ पर लागू हो आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जाएगा। मीन्स प्राप्त अंकों में, यही बात क्लियर करना था हमको। जैसे यदि आपके 40 मार्क हैं तो इसी प्राप्त अंक में आपके मार्क जो है जोड़ दिए जाएंगे, और वो कितना हो जाएगा 55, यदि आपने 5 साल का जो है जॉब की है। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपके मार्क कहाँ जुड़ेंगे, और विभाग ने साफ साफ नोटिफिकेशंस में दिया गया था। लेकिन क्लियर ये है, आप यहाँ पर देख लेना कि नियमावली खंड 15 खा के अनुसार जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को प्राविधानित अधिमानों अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, जी हाँ, आप जहाँ पर जो है सेवा प्रदान किए हैं वहाँ पर जो है वहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी जिला के हैं वहाँ से क्या कराना पड़ेगा, आपको उस स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जी हाँ, तभी आपको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर करके रखना जो है, यदि आपका जो है इस स्तर से जो है नहीं बना हुआ तो आपको मार्क नहीं दिए जाएंगे। तो आप जो है प्रयास करके न बना हो तो इस स्तर से आप अपने का जो है सर्टिफिकेट को बनवा लेना। आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर इसमें जो रिक्त पद हैं क्या कुछ पद रिक्त रहेंगे या फिर जो है पद खाली भी रह सकते हैं। देखिए, उन्होंने विभाग ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी अधिनियमों अध्यादेशों शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। मीन्स जो आरक्षित रिक्तियां हैं उसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे रिक्तियों की संख्या को घटा सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो उनके ऊपर है, वो चाहे तो 9212 में से पद को घटा सकते हैं, या चाहे तो और पद जो रिक्त हैं उनको क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन बच्चों देखना, जो ज़्यादा चांसेज होते हैं वो आपके जो है रिक्त पदों के बढ़ने के चांसेज होते हैं, क्योंकि और पद जो खाली होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, इसी में इंक्लूड कर जो है बच्चों को जॉब दे देते हैं। क्योंकि बार बार जैसे 500 पद खाली हैं तो उसके लिए अलग से जो है वैकेंसी नहीं निकालते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी को जोड़ जोड़कर 9212 किया गया। तो एक बार जो है यदि कुछ और पद 400-500 खाली रहेंगे तो इसमें जोड़कर जो है वो लोग दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो और जो पद खाली रहेंगे उसमें देखा जाएगा। तो आपके चांसेस जो है ये लेकिन अभी कम है कि हाँ पद बढ़ेंगे, लेकिन पद फिर भी ठीक है जो भी हैं। आप यहाँ पर देखना शैक्षिक अर्हता के बारे में जो डाउट है आपके, देखना अब यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष द्वारा प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। मीन्स आपके जो 10+2 के मार्कशीट हैं वो आपको जो है लास्ट डेट से पहले के जो है होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पर जो था, जो आपके सर्टिफिकेट हैं एनएम के, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह का या फिर 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुति के संबंधित 6 माह का परीक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो। और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसलिंग उत्तर प्रदेश में विधिवत पंजीकृत हो। मीन्स जो है आपका जो है आप ये सारी सेवाएं की हो, प्लस आपके पास जो ये सर्टिफिकेट हो, दूसरी बात वो क्या हो, विधिवत पंजीकृत सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए लास्ट डेट के पहले से। और जो है यहाँ पर साफ साफ देखिए, आप जो नोटिफिकेशन में कहा गया 1 वर्ष 6 माह या फिर 2 वर्ष का होना चाहिए। अधिमानी अर्हता आप देखेंगे तो देखिए इस पे जो है आपको और अतिरिक्त बेनिफिट मिल सकता है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का जो है कार्य दे चुका
हो, आप देखेंगे यहाँ पर जो है सेवा की हो, या फिर आप जो है क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट मीन्स ग्रेड बी का आपका सर्टिफिकेट यदि होगा, एनसीसी जिसे कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा और जो है ग्रेड बी का, तो उसमें क्या किया जाएगा, जो है आपको जो है बेनिफिट इसका भी मिलेगा। तो आप लोग के पास यदि हो तो आप इसको भी लगा देना। आगे देखते हैं। एक चीज़ यहाँ नोटिफिकेशंस में इंपॉर्टेंट बात की गई थी, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम 7 वर्ष का जो है सेवाएं किए हैं संविदा के आधार पर, 8 वर्ष 9 वर्ष का, तो हमें क्या जैसे वो 5 से मल्टीप्लाई करके जैसे 9 × 45 करे, क्या हमको 45 अंक मिलेगा? तो नहीं, यहाँ पर विभाग ने साफ साफ कहा है कि अधिकतम 5 वर्ष के अध्याधीन उतनी पूर्ण की गई सेवाएं वर्षों जितनी वे संविदा के आधार पर किए गए हैं तब अधिक होगी। मीन्स कहने का इनका ये मतलब है कि 5 वर्ष से आपने जो ज़्यादा सेवा की है उसका मार्क नहीं मिलेगा आपको, 5 वर्ष के लिए ही मार्क जो है अधिकतम बढ़ा के 15 मार्क दिए जाएंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। सभी बच्चे देखते रहना, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि पिता पक्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर पति पक्ष का। तो देखना पूरा जरूर से जरूर देखना। इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश, मीन्स कहने का मतलब ये है कि सभी पद जो हैं वो महिलाओं के लिए ही हैं। यथा संशोधित कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या इतना रिट इतना दिनांक 16 जून, ये मतलब एक जो है अधिनियम था जिसके आधार पर कहा गया है कि हाँ आपको क्या करना है। आगे देखना है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणी में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं। मीन्स जैसे जिन श्रेणी से आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आप जिस श्रेणी से हैं उसमें रखा जाएगा। बात यह है कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो है कि आप किस पक्ष के हैं, किस जो है कैटेगरी के हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके लिए आपको क्या करना जाएगा, पिता पक्ष का ही मान्य होगा। पिता पक्ष का कहने का मतलब ये है कि यदि आप ओबीसी हैं तो आपको जो है पिता पक्ष का दिखाना पड़ेगा कि हाँ जो है हमारे जो पिता हैं वो भी क्या है, ओबीसी है। मीन्स कहने का ये है कि आपको पिता पक्ष का ही जो है चलेगा, जो सर्टिफिकेट हो। पिता पक्ष का कहने का मतलब ये नहीं है कि पिता का दिखाना पड़ेगा, मतलब ये है कि जहाँ पर आपका जो है पिता पक्ष का परिवार है वहाँ का जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर आप जो है किस कास्ट से संबंधित थी। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पति पक्ष का, लेकिन देखिए कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है और जो है यूपी ट्रिपल के विभाग और कई जो है परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि पति पक्ष का भी मांग किया गया है, तो उस आधार पर जो है पति पक्ष का भी हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास पिता पक्ष का है तो आप नोटिफिकेशन के आधार पर जो है आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। तो लेकिन इसमें जो मेन है वो आपका पिता पक्ष का ही होना कहा गया है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि पिता पक्ष का ही मान्य होगा। तो ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमको पिता पक्ष का बनाकर रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानकारी, ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हैं। देखिए जिनके संशोधन कराने थे, जैसे बहुत लोगों के नाम में गलती हो गई है, प्लस उसके बाद मार्कशीट में भी गलती हुई है, तो इन सभी के बारे में हमने आपको जैसा कि बताया कि सारी जानकारियां क्लियर देंगे और नोटिफिकेशन के आधार पर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ये तब की बात है जब आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे थे। फिर उसमें कहा गया कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि वो अपने नाम में जो है गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं, पिता के नाम में पत्राचार का पता जो है, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षति आरक्षण, इन सभी में जो है क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। प्लस जात की श्रेणी जो उनकी है उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते थे। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण जो है वो सब क्या कर सकते हैं, वो सभी में जो है संशोधन कर सकते थे शुल्क जमा करके। तो ये चीज़ें आपको जो है करनी थी। प्लस आवेदन पत्र में संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि कब थी, 12 जनवरी 2022 तक ही अनुमान्य थी। मीन्स 12 जनवरी तक आपको क्या करना था, इसमें जो है संशोधन कर देना था। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा और ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। कहने का मतलब यह है कि इस संबंध में यदि आप इस डेट के जो है अलावा अब संशोधन करना चाहते हैं तो ऐसा कह रहा है कि साफ साफ कहा जा रहा है कि जाना संभव नहीं है और ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। पत्राचार मान्य होने का मतलब ये है कि ऐसे आप शिकायत करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम नहीं कर पाए, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस पर जो है कोई मान्य नहीं हो। तो आपका ये डाउट जो बहुत बड़ा था और बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। प्लस यदि और आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है पूरा सपोर्ट किया जाएगा और पूरा कमेंट का जो है जवाब दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लाइक जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और लाइक कर देना, सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में देखते हैं। दस्तावेज में आप लोग देखेंगे ये चीज़ें हम पहले आपको बताए हैं कि आपके पास 10th 12th की मार्कशीट और इनम का सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। जैसे कि आपने हमने वहाँ पर भी दिखाया आपको सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए,
प्लस उसके बाद जो है जो आपके संविदा कर्मी हैं उनके जो सर्टिफिकेट है कहाँ से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जो है स्तर से जो है बनना होना चाहिए, मतलब वहाँ से जो है प्रस्तावित किया जाना चाहिए। प्लस उसके बाद यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप जो है उसको भी लगा सकते हैं, और यदि आपने 2 वर्षों की सेना में जो है जॉब की है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, आपको पूरा बेनिफिट, अतिरिक्त बेनिफिट दिया जाएगा। दस्तावेज के बारे में बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ठीक। अभी वहाँ पर आपने देखा कि पिता पक्ष का लगेगा, और यदि सेम कास्ट है इन सभी के बारे में कोई चीज़ कही नहीं गई है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अदर वैकेंसी जो यूपी SSC की होती है वहाँ पर किया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन में जो है ऐसा बात नहीं की गई है। तो यदि आप जो है लगाएंगे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी आपके पास क्या है जो वहाँ पर साफ साफ कहा गया है पिता पक्ष का होना आवश्यक है। पति पक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लगाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं की जाती, इतना बड़ा इशू नहीं होता इन सभी के बारे में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID में से आपके पास कोई एक होगा जो कि आपको पहचान के लिए। वैसे आपके पास आधार कार्ड, क्योंकि फार्म जो है अधिकतर लोग आधार कार्ड से भरते हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदन पत्र और पेड की मार्कशीट जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उससे पहले आपको समय दिया जाता है। निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जहाँ पर आप निवास करते हैं। तो आपका ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रिक्त पद हैं उसमें क्या कर सकते हैं, बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विभाग साफ साफ वहाँ पर नोटिस और प्लस जो है मोटी लाइन से वहाँ पर बताया गया है कि हाँ जो है ये विभाग चाहे तो रिक्त पदों जो और रिक्त पद हैं उसमें जो है वैकेंसी को बढ़ा सकता है। लेकिन साथियों एक बार आप सोचिए, यदि वैकेंसी आपकी बढ़ जाती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसके मार्क जो है 20 से कम है, वो सभी क्या हो, सिलेक्शन ना हो। तो सभी का सिलेक्शन लगभग हो जाएगा वैकेंसी बढ़ते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क 20 से कम है। और पोल की यदि हम बात करते हैं तो पोल को यदि आप देखेंगे, जो आपसे कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे लोग पोल के आधार पर बात कर रहे हैं, तो पोल देखिए, पोल पर हम विश्वास नहीं करते हैं। और आपको अब बता दें कि पोल के विश्वास करने योग्य नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वहाँ पर अलग अलग बातें की गई हैं। मान लीजिए हम जो है NM का जो है फॉर्म भरे भी नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर हमको ऑप्शंस दिखते हैं तो हम जानकारी लेना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा मार्क हैं, और हम B पर क्लिक कर दिए। हम फार्म भी नहीं भरे हैं, प्लस हम जानकारी चाहते हैं कि कौन से परसेंटेज, हमको तभी दिखाई देगा जब हम उस पर क्लिक करेंगे कि किस % के बच्चे ज़्यादा हैं। तो हम मान लीजिए B पर क्लिक कर दिए, अब उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देता है जो आप B को हटा पाए। इसका मतलब एक वोट आपका भी हो गया जबकि आपने पेपर नहीं दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसपे जो है ये बात करने योग्य नहीं है। प्लस उसके बाद जिनके मार्क 20 से कम है, 10 से कम है, वे लोग जो है इसमें जो है भाग ही नहीं लेते। उनको पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो। जिनके 10 से कम है वे लोग पहले हार मान चुके हैं, जबकि उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, मीन ऐसे भी नहीं है बहुत कम है, तो उनकी संख्या भी बहुत है। प्लस उसके बाद वे लोग इसमें क्या करते हैं, भाग भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे मार्क 10 से कम है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो टॉप के बच्चे होते हैं वही लोग जो है इसमें ज़्यादा भाग लेते हैं। तो पोल जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर नहीं होता है, और इसमें जो है दिक्कतें भी आती हैं। तो आप लोग अभी ये ना मानकर चलना, आपके जो भी मार्क है 30+ हैं तो आप आसानी से जो है पूरा चांस है आपका होने का। 25+ है तब भी आपके पूरे चांसेज हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो है 1000 बच्चे तो ऐसे थे जिनके मार्क माइनस में थे, मीन्स ऋणात्मक मान थे, और वो मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं पाए। प्लस कम से कम मिनिमम 10% बच्चे तो ऐसे होंगे जो है मुख्य परीक्षा में नहीं बैठे होंगे। ऐसी किसी भी परीक्षा में, रेलवे की एक परीक्षा में जो है 60% की प्रेजेंटी आती है। तो बच्चों आप लोग ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि आपको ऐसे 10% बच्चे तो जरूर हैं जिन्होंने जो है परीक्षा नहीं दी है। तो आपकी जो है सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप सारी जानकारियाँ हासिल के पूरे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना। जी हाँ बच्चों, और जो है लास्ट डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स सभी होने चाहिए और बना कर रखना। प्लस एक चीज़ हम और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जो आपका जाति निवास होता है यूपी SSC के जो कई कैंडिडेट जो है मुख्य डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक पहुंच चुके हैं, वीडियो की परीक्षा हो या लेखपाल की परीक्षा हो, तो उनसे हमने पूछा जो कि यूपी SSC कराता है, उन्होंने बताया है कि जाति प्रमाण पत्र उनका जो है 3-4 साल का था, पुराना था, तब भी चल गया, कोई दिक्कत नहीं। निवास प्रमाण पत्र 4-4, 5-5 साल के जो है सर्टिफिकेट उनके चल गए हैं, उसमें लग गए थे, उन्होंने कहा है। तो उस आधार पर हम ये जानकारी दे रहे हैं। तो आपका जो है पुराना भी है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है कि आपकी ये सारे सर्टिफिकेट जो है लास्ट डेट के पहले के तैयार होने चाहिए। प्लस जो है मेन एक सर्टिफिकेट इसमें से होना चाहिए, बहुत बड़ा इशूज नहीं होता, सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। और मार्कशीट में जो आपकी गलती हुई हो नाम में, तो वो क्या कर सकते हैं, मार्कशीट में आप जो है लास्ट डेट से पहले तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक आपको संशोधन करा लेना है किसी भी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं पूरा वीडियो जो है समझ में आया होगा। प्लस लाइक सब्सक्राइब जो है जरूर से जरूर कर दीजिएगा। आगे किसी भी जानकारी के लिए धन्यवाद बच्चों।